हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल क्लियर विजन। आज फिर नई खबरों के साथ आपके सामने। सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें और सभी लोग इस वीडियो को लाइक भी करें। और जो मेरे नए फ्रेंड्स इस वीडियो को देखते हैं तो वो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। सो प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं और बेहतर कर सकूँगा। सो प्लीज़ सपोर्ट मी। सो आज 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 अब स्टार्ट करता हूँ आज की पहली नई खबर से। भारत के आर्थिक विकास के अनुमानों में गिरावट। 23 अप्रैल 2020 को फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारत के आर्थिक विकास अनुमानों को 0.8% तक घटा दिया है। अपने वैश्विक आर्थिक आउटलुक में फिच रेटिंग्स ने कहा कि भारत की जीडीपी वृद्धि पिछले वित्त वर्ष में अनुमानित 4.9% के मुकाबले अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के लिए 0.8% तक घट जाएगी। हालांकि विकास 2021-22 में 6.7% होने की उम्मीद है। नेक्स्ट, वीरुसाइड कोटिंग विकसित करेंगे वैज्ञानिक। रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं की एक टीम ने कोविड-19 फैलाव को रोकने के लिए इंजीनियर वीरुसाइड कोटिंग का अध्ययन शुरू किया है। टीम का नेतृत्व डॉक्टर अविनाश बजाज कर रहे हैं। अध्ययन ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के डॉक्टर मिलन सुरजीत और आईआईटी दिल्ली के कपड़ा प्रौद्योगिकी विभाग से डॉक्टर सम्राट उपाध्याय के सहयोग से किया जा रहा है। नेक्स्ट, ई ग्राम स्वराज स्वामित्व योजना का शुभारंभ। 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के गांवों में विकास की गति को तेज करने के लिए 2 वेब पोर्टल और ई ग्राम स्वराज और स्वामित्व योजना शुरू की है। ई ग्राम ऐप गांवों में योजनाओं की योजना बनाने से लेकर उन्हें पूरा करने तक को गति देने में मदद करेगा। ग्रामों में संपत्तियों की मैपिंग में स्वामित्व योजना ड्रोन का उपयोग करेगी। इससे संपत्ति पर विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट, सीआईआई का जीडीपी वृद्धि के लिए -0.9% से 1.5% के बीच अनुमान। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई की एक रिपोर्ट के अनुसार इस वित्त वर्ष भारत की जीडीपी में 1.1% का विस्तार या यहां तक कि 0.9% की कमी हो सकती है। इसने कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों के समाधान के लिए कई उपाय भी सुझाए। इसने एमएसएमई के लिए कॉरपोरेट बॉन्ड और क्रेडिट प्रोटेक्शन स्कीम की सदस्यता के लिए एक फंड के निर्माण सहित तत्काल प्रोत्साहन की मांग की। नेक्स्ट, कर्नाटक सरकार ने आप्तमित्र हेल्पलाइन लॉन्च किया। कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई में लोगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कर्नाटक सरकार ने एक विशेष टोल फ्री नंबर और एक मोबाइल ऐप के साथ आप्तमित्र हेल्पलाइन शुरू की है। एप्लीकेशन और नंबर का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को आवश्यक चिकित्सा सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करना है। आप्तमित्र हेल्पलाइन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम करेगा, जिसमें बेंगलुरु, मैसूर और मैंगलोर में 6 स्थानों पर हेल्पलाइन सेंटर होंगे। नेक्स्ट, शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस। 24 अप्रैल 2020 को शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का दूसरा आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। 12 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से आधिकारिक तौर पर इस दिन को मंजूरी दी गई। इस दिन का उद्देश्य शैक्षिक और सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने वाली गतिविधियों के माध्यम से शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति के लाभों का प्रसार करना है। नेक्स्ट, विश्व खेलों के 2022 संस्करण के नए लोगो का अनावरण। अलबामा
अलबामा के बर्मिंघम में होने वाले विश्व खेलों के एक नए लोगो और एक नए शीर्षक का अनावरण किया है। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण कार्यक्रम में देरी हुई है। 7 से 17 जुलाई 2020 के लिए खेलों की तारीख में परिवर्तन की घोषणा के साथ आयोजकों ने फैसला किया है कि अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर द वर्ल्ड गेम्स 2022 बन जाएगा। नेक्स्ट, जानी मानी रंगकर्मी उषा गांगुली का निधन। प्रसिद्ध दक्षिण एशियाई रंगकर्मी और रंगकर्मी के संस्थापक उषा गांगुली का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। दिग्गज निर्देशक को उनकी गैर अनुरूपता वाली प्रस्तुतियों के लिए जाना जाता था। उन्हें कोलकाता में हिंदी नाटकों के विकास का श्रेय दिया जाता है। 1976 में उन्होंने रंगकर्मी समूह की स्थापना की, जो कि महाभोज, रुदाली, कोर्ट मार्शल और अंतर यात्रा जैसी बोल्ड प्रस्तुतियों पर काम करते थे। नेक्स्ट, मणिपुर सरकार ने खोंगजोम दिवस मनाया गया। मणिपुर राज्य सरकार ने 23 अप्रैल 2020 को खोंगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स थौबल में खोंगजोम दिवस मनाया गया। यह दिन 1891 में एंग्लो मणिपुरी युद्ध में बहादुरी से लड़े लोगों को याद करता है। यह स्थल थौबल जिले के इम्फाल से लगभग 35 किलोमीटर दक्षिण में है। यहाँ मणिपुरी और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट, मिजोरम मोबाइल ऐप कोविड-19 लॉन्च किया। मिजोरम में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विभाग ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। एप्लीकेशन कोविड-19 महामारी के लॉकडाउन अवधि के दौरान आसान और सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए ट्रक ड्राइवर और राज्य के बाहर से आवश्यक सामान ले जाने वाले अप्रेंटिस के लिए है। मोबाइल ऐप कोविड-19 ड्राइवरों और अप्रेंटिस के लिए ऑनलाइन पास के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। जम्मू और कश्मीर यूटी ने अलग अलग श्रेणियों के तहत 3 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। यह पुरस्कार 3 अलग अलग श्रेणियों नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार के तहत दिए गए। पुरस्कारों का उद्देश्य ग्राम सभाओं की संस्था को मजबूत करना है। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने HPSRTP के लिए 585 करोड़ रुपए मंजूर किए। विश्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार परिवर्तन परियोजना HPSRTP के लिए 585 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। परियोजनाओं के तहत बरोटीवाला बद्दी साई रामशेखर का 45 किलोमीटर, दादोल लदरौर रोड का 14.5 किलोमीटर, मंडी रिवालसर कलखर का 28 किलोमीटर और रघुनाथपुरा मंडी हरपुरा भड़ारी सड़क निर्माण कार्य एक एक करके होगा। नेक्स्ट, 3 स्तरीय रणनीति अपनाएगी हिमाचल सरकार। कोविड-19 महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में 3 स्तरीय रणनीति अपनाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने विभिन्न लक्षणों वाले कोविड रोगियों के उपचार के लिए 3 प्रकार के संस्थानों की पहचान करते हुए परीक्षण क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया है। स्पर्शोन्मुख लोगों को कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा। नेक्स्ट, विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2020 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा शुरू किया गया वार्षिक विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह अप्रैल के अंतिम सप्ताह अर्थात 24 से 30 अप्रैल में मनाया जा रहा है।
यह दुनिया भर में लगभग 20 मिलियन बच्चों को टीकाकरण करने में मदद करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जो टीकाकरण से पूरी तरह या आंशिक रूप से वंचित है। वर्ष 2020 की थीम वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल है। नेक्स्ट, एक भारतीय अमेरिकी एनजीओ ने 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए। एक भारतीय अमेरिकी एनजीओ ने कोरोना वायरस महामारी के बीच भारत और अमेरिका में भूख से लड़ने के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर इकट्ठे किए हैं। इससे अमेरिका में लोगों के लिए 47 लाख भोजन और भारत में 1,06,000 प्रवासी श्रमिकों के लिए राशन किट आएगी, जो 7 से 10 दिन तक चलेगी। सैन जोस कैलिफोर्निया में एक स्वयंसेवक समूह द्वारा $5,000 के अंतिम दान के बाद अभियान निधि $1 मिलियन से पार पहुंची। नेक्स्ट, राजनाथ सिंह ने किया MVRDL का उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 अप्रैल 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 नमूनों का परीक्षण करने के लिए एक मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इसे DRDO द्वारा ESIC हॉस्पिटल हैदराबाद और निजी उद्योग के सहयोग से विकसित किया गया है। मोबाइल वायरल रिसर्च प्रयोगशाला एक BSL-3 लैब और BSL-2 लैब का संयोजन है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को चिन्हित करने के लिए देश भर की ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे। वह इस अवसर पर एक एकीकृत ग्राम राज पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे। संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। नेक्स्ट, उत्तराखंड मोबाइल ऐप संपर्क दीदी शुरू। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने संपर्क दीदी नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। यह सुनिश्चित करेगा कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान छात्रों की शिक्षा में बाधा न आए। संपर्क दीदी के माध्यम से छात्र महामारी के दौरान अपने घरों से ही एनिमेटेड व्याख्यान का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, IFLIC में 4% हिस्सेदारी खरीदेगा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के निदेशक मंडल ने IDBI बैंक की IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड IFLIC के इक्विटी पूंजी में 4% तक की अतिरिक्त हिस्सेदारी हासिल करने के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है। फेडरल बैंक के पास वर्तमान में बीमा कंपनी में 26% हिस्सेदारी है। यह कदम IDBI बैंक की जीवन बीमा कंपनी में 23 से 27% के बीच बेचने की योजना के अनुसार है। IDBI बैंक की कंपनी में 48% हिस्सेदारी है। नेक्स्ट, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशंस ने बनाया एक अस्थायी पुल। सीमा सड़क संगठन ने रावी नदी पर एक नया अस्थायी पुल का निर्माण और शुरुआत की है, जो पंजाब में कासोवाल एनक्लेव को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। अस्थायी पुल अपने समय से बहुत पहले पूरा हो गया। लगभग 35 वर्ग किलोमीटर का एनक्लेव अब तक सीमित भार क्षमता के एक पीपे के पुल के माध्यम से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट, वर्ष 2020 का अम्बुबाची मेला रद्द। असम में अम्बुबाची मेला कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 के लिए रद्द कर दिया गया है। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में हर साल आयोजित होने वाले अम्बुबाची मेले को इस क्षेत्र और राज्य में सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है और लाखों भक्त आगंतुक इस शुभ अवसर पर इकट्ठा होते हैं।
कामाख्या मंदिर को देवी शक्ति के 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट, आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित ऐप आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एक ऐप विकसित किया है जो लोगों को पास में एक कोरोना वायरस रोकथाम क्षेत्र के बारे में चेतावनी देता है और उन्हें यह जांचने में मदद करता है कि क्या महामारी के बारे में एक समाचार वास्तविक या नकली है। वास करो ऐप को प्रोफेसर पन्नूरंगम कुमार गुरु और इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईआईटी दिल्ली के डॉक्टर वितेश सेठी ने 5 छात्रों के साथ मिलकर विकसित किया है। नेक्स्ट, नैनो यांत्रिक गुणों की खोज के लिए उपकरण इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स और नैनो मैकेनिक्स इंक ओक रिज अमेरिका के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से एक उन्नत उपकरण विकसित किया है। यह बहुचरण मिश्र कंपोजिट और बहुस्तरीय कोटिंग्स जैसी सामग्री के नैनो यांत्रिक गुणों को खोज सकता है। उपकरण को नैनोब्लिटेज 3D कहा जाता है। नेक्स्ट, फेलुदा के नाम पर कोरोना वायरस परीक्षण किट CSIR ने इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने कम लागत वाले कोरोना वायरस परीक्षण को पेश किया है। इससे रोगजनक का पता लगाने के लिए किसी महंगी मशीन की आवश्यकता नहीं होगी। फिल्म निर्माता सत्यजीत राय की कहानियों में जासूस चरित्र फेलुदा के नाम पर इस परीक्षण का विकास देव ज्योति चक्रवर्ती और सौविक मैती ने किया है। नेक्स्ट, अभिनेत्री शर्ली नाइट का निधन। अभिनेत्री शर्ली नाइट का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। वह 1955 की फिल्म पिकनिक में एक भूमिका से लेकर टू पॉल ब्लॉट मॉल कॉप फिल्मों में केविन जेम्स की मां की भूमिका में दिखाई दी। मंच पर उन्होंने कैनेडीज चिल्ड्रन में उनकी भूमिका के लिए 1976 में एक टोनी पुरस्कार जीता। टीवी पर वह क्लासिक शुरुआती टीवी श्रृंखला रॉ हाइड मैवरिक द आउट लिमिट्स आदि में दिखाई दी। नेक्स्ट, चीन ने WHO को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान की घोषणा की। चीन ने WHO को अतिरिक्त 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान देने की घोषणा की है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने बीजिंग में एक मीडिया ब्रीफिंग में घोषणा की। यह अनुदान WHO को चीन द्वारा दिए गए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पहले अनुदान से अतिरिक्त अनुदान होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 संकट से निपटने के लिए WHO को दी जाने वाली राशि को रोकने का फैसला किया है। सो फ्रेंड्स, आज की ये खबर यहीं समाप्त होती है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। प्लीज़ अगर अभी तक आपने इसे लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें। नए जो फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।